ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी रसिक जनों को नमस्कार। पूर्व की चर्चा में हमने ब्रह्मा जी द्वारा श्री भगवान की स्तुति, उनकी उत्पत्ति इत्यादि के बारे में चर्चा की थी। तो इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए तृतीय स्कंद के 10वां अध्याय, जिसमें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और हार्दिक अभिनंदन इस श्रीमद् भागवत कथा में। तो करते हैं प्रारंभ। विदुर जी और मैत्रेयी जी के मध्य जो चर्चा चल रही थी, विदुर जी ने कहा कि हे मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। हे भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी है उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप ही बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। तब सूत जी कहते हैं कि हे सोनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेयी जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेयी जी कहने लगे, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा यानी श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्ष तक तप किया। अब ये दिव्य वर्ष क्या होता है, इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में मनवंतरों के साथ विस्तार से करेंगे। तो उन्होंने 100 दिव्य वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झरोकों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया। फिर जिस पर वे स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। तब श्री भगवान द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू, भुव और स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे, जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तपह, जनह और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, हे प्रभो, कृपया विस्तार पूर्वक उसका भी वर्णन कीजिए। तब श्री मैत्रेयी जी ने कहा कि विषयों का रूपांतर यानी बदलना, विषयों का बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत, वैकृत और भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। और इस प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब मैं पहले तो 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंच महाभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय आदि की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग है।
चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं की है, मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन श्री हरि की ही है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है, यानी वनस्पति, फिर औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम। इन संचार नीचे अर्थात जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती, ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं। अब इनमें वनस्पति अर्थात जो बिना मोर आए ही फलते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि, और औषधि अर्थात जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूं, चना आदि। इसके बाद त्वक्सार अर्थात जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे ब्राह्मी, गिलोय आदि, ये लताओं में आ गए। त्वक्सार कहलाते हैं जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस आदि। विरुद्ध जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है, किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जैसे खरबूजा, तरबूजा वगैरह वगैरह इत्यादि। और द्रुम अर्थात जिनमें पहले फूल आकर फिर उन फूलों के स्थान में ही फल लगते हैं, जैसे आम, जामुन इत्यादि इत्यादि। तो इन सब का वर्णन हमने किया है। तथा आगे कहते हैं कि इनमें से ही प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि त्रिग योनियों अर्थात पशु पक्षियों की है, वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। हे साधु श्रेष्ठ, इन त्रिकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मर्ग, सुअर, नीलगाय, रुरु नामक मृग, भेड़ और ऊंट ये द्विसफ अर्थात 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सर्फ और चमरी ये 1 सफ अर्थात 1 खुर वाले हैं। अब 5 नखों वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह और बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक अर्थात बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, बल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। हे विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, अर्थात मुंह से पाचन तंत्र गुदा पर्यंत ये नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख स्वरूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है, तथा जो महतत्व आदि रूप वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार और ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का ही है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष और अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। हे विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता
श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही है। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। तो आज की चर्चा में हमने इन 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन जो श्रीमद् भागवत कथा में, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है, उस पर चर्चा की। आगे हम 11वें अध्याय में मनवंतर आदि काल विभाग का भी वर्णन करेंगे। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप हमसे जुड़ चुके हैं और इस श्रीमद् भागवत कथा को आपने बड़े ही मनोयोग से सुना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे 10वां अध्यायः। हरि ओम तत्सत्।